बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम है उसके संबंध में बात करेंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है कि 10 और 11 तारीख को आपका परीक्षा है, यानी कि 10 और 11 जून को आपका पेपर है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम को लेकर की बात करें। और ये डेट आपका मेंशन भी कर दिया गया है, यानी कि जो आपका बीपीएससी है, बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर भी अपडेट आ चुकी है कि आपका जो परीक्षा है वो 10 से लगा करके 12 जून तक जो है रखी गई है। लेकिन अभी भी जो है ये एक संभावित तिथियां हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे कि परीक्षा पैटर्न में क्या क्या कुछ बदलाव किया गया है इस बार जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलेगी। साथ ही साथ एग्जाम सेंटर को लेकर के बीपीएससी टीआरई 3.0 में भाषा अर्हता लागू को लेकर के, क्योंकि भाषा अर्हता लागू इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है, पिछली भर्ती में नहीं किया गया था और उसके बाद ही पिछली भर्ती में हुआ था। यानी कि टीआरई 1 में आपका भाषा अर्हता लागू किया गया था, फिर टीआरई 2.0 की भर्ती में आपका जो भाषा अर्हता लागू नहीं किया गया था, फिर टीआरई 3 में यहाँ पे लागू करने की बातें चल रही हैं। तो इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों जो आपकी परीक्षाएं यानी भर्ती कराई गई है उसको रद्द करने के लिए कहा गया है। यानी कि जिनकी नौकरी लग चुकी है इनके ऊपर थोड़ा सा जो है खतरा मंडराने लगा है। टीआरई 4.0 के भर्ती में क्या क्या कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, क्योंकि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा अगस्त में, यानी कि 24 अगस्त को आपका परीक्षा है। तो सारा अपडेट आपको देने वाले हैं, क्या अपेयरिंग वाले शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं और थोड़ा सा परीक्षा पैटर्न को लेकर के आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल चुका है अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए, तो आपको ध्यान देनी है। आप लोगों ने देखा होगा जब टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, यानी कि बीपीएससी जो आपका टीआरई 1 कराया गया था उसमें क्या हुआ था कि आपका भाषा अर्हता को लेकर के, भाषा अर्हता जो था आपका वो लागू किया गया था। यानी कि अगर उस टाइम पे जो फेल कैंडिडेट थे वो थे आपके 4800 कैंडिडेट, यानी कि 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो लैंग्वेज में पास नहीं हो पाए थे, ठीक है। यानी कि भाषा अर्हता का जो आपका उस समय था क्या था, 100 नंबर का पेपर था जिसमें आपको 30 नंबर लाने थे, लेकिन उसमें भी जो है बहुत सारी कैंडिडेट जो है पास नहीं हो पाए थे और 4800 ये आंकड़ा जो है बीपीएससी आयोग की तरफ से दिया गया था। वहीं पे देखा जाए, यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण, ठीक है, बीपीएससी ने लिया फैसला, भाषा में पास होना जरूरी नहीं है। ये चीज़ समझिएगा, जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है तो अगर उस भर्ती प्रक्रिया में अगर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है आपका कि भाषा अर्हता जो है लागू किया गया है और आपको अगर 30 नंबर का है तो आपको 9 नंबर पासिंग के लिए रखा गया था जब टीआरई 2.0 की भर्ती हुई थी। तो अगर आपको 30 में 9 नंबर पासिंग नंबर पास नहीं हुए और आपका 8 नंबर आ गया तो कहीं ना कहीं आप यहीं से जो है बाहर हो जाएंगे और आपका जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो जो आपका पेपर है उसका जो है कोई भी वहाँ पे कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि वो एमआर सीट की जांच नहीं होगी। अगर यहाँ पे लैंग्वेज में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से कैंडिडेट जो मिले थे वो 4800 यानी कि 4800 कैंडिडेट ऐसे मिले थे टीआरई 1 की भर्ती में जो फेल हो गए थे भाषा में। तो उसके बाद टीआरई 2.0 की भर्ती में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जब आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें भी ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि भाषा अर्हता को लेकर के कि आपको इतने नंबर का है और इतने नंबर आपके लिए जो है पासिंग नंबर चाहिए। तो अगर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ठीक है, तो वो चीज़ें लागू हो सकती हैं, ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थियों का कहना ये होगा अगर टीआरई 2.0 की भर्ती में लागू नहीं किया गया, टीआरई 1 में लागू किया गया, फिर टीआरई 2.0 की भर्ती में उसको हटा दिया गया, तो इस बार क्यों टीआरई 3.0 की भर्ती में लागू होगा या नहीं होगा। तो संभावना इस समय कम बन रही हैं कि लागू नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 2.0 की भर्ती में लागू नहीं हुआ था, उसको हटा दिया गया था। वो भी हटाया कब गया था, परीक्षा के बाद हटाया गया था। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, आप नोटिफिकेशन आने से पहले उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन आता है और आप बाद में परिवर्तन करते हैं, जैसा आपका टीआरई 2.0 की भर्ती में किया गया था, भाषा अर्हता लैंग्वेज वाला जो था उसको हटा के दिया गया था, तो इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट का जिनका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ था, सिर्फ यही सब कारण थे जो यहाँ पे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि अगर देखिए 150 नंबर का अगर पेपर था जिसमें 30 नंबर का आपका लैंग्वेज का था और 120 नंबर जीके जीएस का पोर्शन था, तो हमने यहाँ पर भी आपको पूरा टाइम दिया, फिर यहाँ पर भी 120 वाले में पोर्शन में भी हमने आपको पूरा मतलब कि दोनों में बराबर इक्वल टाइम दिया। इस वजह से अगर हम यहाँ पे जो है टाइम नहीं देते तो कहीं ना कहीं हमारा जो 120 पे था
120 नंबर का जो जीके जीएस वाला पोर्शन था उसमें अगर हम पूरा टाइम लगाए होते तो हमारा अच्छा स्कोर आता, आज हमारा जो है सिलेक्शन हो पाता। तो यही सब कारण हैं जो यहाँ पे भाषा अर्हता। देखिए अगर नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं तो बिल्कुल लागू हो सकता है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। आपको करना क्या है, एक चीज़ समझिएगा, अगर 30 नंबर का है तो आपको 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए, यानी कि अगर 30 में आपको 9 नंबर पासिंग चाहिए तो थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना है आपको, ये 9 नंबर आपका आना चाहिए। नहीं तो आपका पहले ही अगर अगर नोट विज्ञापन में ये चीज़ बता दी गई है कि आपको इतने नंबर में इतना नंबर चाहिए, अगर नहीं आता है तो उनकी कोई गलती नहीं होगी, फिर तब ये काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, इसलिए इसको भी आपको देखना जरूरी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर 1 to 5 की बात करें परीक्षा पैटर्न में, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी अब कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि 11 यहाँ पे 10 और 11 तारीख को जून में आपका परीक्षा है, तो टाइम तो अभी 1 महीने से ऊपर है। लेकिन आपको ध्यान देना ये है कि जो है परीक्षा पैटर्न में देखिए, प्राइमरी के लिए अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, जो हमने अभी भाषा अर्हता के लिए बात किया, जो 30 नंबर का आपका पेपर है जिसमें आपको 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए, ठीक है। टोटल आपका जो यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या होगा वो 150 का होगा, जिसमें 30 नंबर ये हो गया आपका। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका जीके और जीएस वाला पोर्शन है वो आपका 120 का होगा, ठीक है, यानी कि हम पीआरटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या है, अगर ये लैंग्वेज का पेपर यहाँ पे 30 नंबर में आपका 9 नंबर आता है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद से ये इसकी ओएमआर जो है यहाँ पे जांच होगी इसके नंबर की, ठीक है। अगर ये लैंग्वेज का हटा दिया जाता है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है वो 120 पे बनने वाली है, जैसे आपकी पिछली भर्ती में टीआर 2.0 की भर्ती में बनी थी, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर हटा दिया गया था जो 30 का था। 30 नंबर में 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए थे, उसको हटा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 to 8 की अगर बात करें तो 6 to 8 में सेम यहाँ पे है, 3 पार्ट में है। तो पार्ट 1 में आपका क्या है कि 30 नंबर का लैंग्वेज का है, फिर पार्ट 2 में जो आपका है वो आपका है 40 नंबर का, और पार्ट जो 3 है आपका वो है आपका 80 नंबर का। देखिए 30 में लैंग्वेज का जो आपका पेपर होगा वो है जिसमें 9 नंबर पासिंग चाहिए। फिर यहाँ पे जो है आपका पार्ट 2 में जो है ये आपका जीके और जीएस, और 3rd में जो है सब्जेक्ट होगा आपका जो आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी जो आपके पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे देखना ये है कि देखिए हमने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि टाइप ब्रेकर के अनुसार काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का टाइप ब्रेकर के अनुसार जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, डेट ऑफ बर्थ की वजह से, टाइप ब्रेकर की वजह से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर ये लैंग्वेज का हटा दिया जाता है तो आपका 120 पे यहाँ पे 120 पे आपकी कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। पिछली भर्ती में टीआरई 2.0 की भर्ती में इसको हटाया गया था, तो अभ्यर्थियों के मन में यही है, दिमाग में यही है कि इस वाली भर्ती में भी यानी कि टीआरई 3.0 की भर्ती में भी इसको लैंग्वेज को हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए हटा भी दिया जा सकता है, नहीं भी हटाया जा सकता है, क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी थे, उनका तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब नए लोग आए हैं। तो वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में जो बातें मेंशन की गई हैं उसके अनुसार वो चलेंगे, तो थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस लगाइएगा। वो अगर नहीं हटाते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आपको यही कह पाएंगे कि पिछली भर्ती में जो है हटाया गया था, इस वाली भर्ती में क्यों नहीं हटाया गया। तो देखिए इस नॉर्मल से यहाँ पे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती के जो लैंग्वेज के पेपर हैं काफ़ी आसान आते हैं, आप उसको कर ले जाएंगे। वही बात है यहाँ पर भी हुआ कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में अगर आप विज्ञापन जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो आप नियमों में परिवर्तन करते हैं, तो ये गलत है। इसीलिए पटना हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई है। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती के लिए रद्द होने के लिए जो है जिनकी भी और फर्जी तरीके से जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनकी तो नौकरी बिल्कुल जाएगी ही, ये तो तय है, चाहे आज चाहे कल, वो तो होना ही है। टीआरई 4.0 की भर्ती में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, देखिए अभी तक जितना अपडेट निकल के आया है कि आपकी जो टीआरई 4.0 की भर्ती है उसमें 1 लाख से यानी कि 1 लाख से ऊपर जो है आपकी वैकेंसी वो आने वाली है। और आपकी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो सीटें होंगी, इसमें से भी तो सीटें खाली होंगी, तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो जिनका भी अगर सीटेड वाले कैंडिडेट हैं जुलाई वाले, अगर उनका टाइम से रिजल्ट आ जाता है तो आपको परीक्षा में बैठने के लिए मिल जाएगा। देखिए अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को इस बार भी भर्ती में मौका नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। तो 1 लाख से ऊपर जो है वैकेंसी आपकी आने वाली है टीआरई 4.0 की। तो ये कुछ थी। और परीक्षा केंद्र जो है वो 26 जिलों में आपके परीक्षा
जो है कराए जाएंगे, यानी कि 38 जिलों में 26 जिलों में आपकी परीक्षा कराई जाएंगी बिहार में। और इसमें क्या है कि एडमिट कार्ड को लेकर के अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका 3, अगर 10 तारीख को परीक्षा कराई जाती है तो 7, 6 या 7 तारीख को आपका फाइनल एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। और इस बार जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कराया जाएगा, सारी चीज़ें काफ़ी परिवर्तन भी किया गया है सेंटरों में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स ही आपकी परीक्षा को लेकर के और भाषा अर्हता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इसको आप लोग इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि भाषा अर्हता अगर आप इग्नोर कर देंगे तो नोटिफिकेशन में मेंशन जो बातें हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर वो चीज़ें मेंशन की गई हैं तो।